अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीकली गॉसिप में हम पाकिस्तान के जो दो लोन हमने लिए हैं, एक IMF और एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उस पर बात करेंगे। फिर UN के भी अब तकरीरें शुरू हो गई हैं, अब सब जाएंगे और चाय पानी पियेंगे और गप्पे आंकेंगे और बिस्किट्स खाएंगे और तकरीरें करेंगे, तो उसको भी समेटेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम इस लोन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे अगर कुछ और हुआ तो उसको उस वीडियो में निहारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, आप में से अब बहुत से लोगों को पता चल गया होगा खबरों में कि भाई पाकिस्तान ने IMF से $7 बिलियन यानी $7 अरब का लोन ले लिया है। इसकी पहली किस्त इन्होंने हमें अभी रिसेंटली 1.1 अरब की दी है। ये 7 अरब ये हमें मिलेंगे तकरीबन 37 महीने का एक पीरियड है, जिसमें हमें वक्तन किस्तों में ये हमें मिलता रहेगा। उसके लिए IMF ने आपको कहा था कि भाई आप कुछ पैसे और लोन पे लें, यानी आप और टैरिफ्स करें, ये करें वो करें, कुछ पैसा अपने बैंक में रखें, चीची पूछू करें आप। तो उस पर यह हुआ कि अब पाकिस्तान इससे पहले यानी IMF के लोन से पहले पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ लंदन उससे $600 मिलियन का जो कर्जा था वो सिक्योर कर लिया। अच्छा, अब इसकी इतनी बात लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों इतना लोगों को खटक रहा है? इसकी रीजन ये है कि लोन तो पाकिस्तान लेता आ रहा है, वैसे भी पाकिस्तान की जो इकॉनमी वो लोन बेस्ड इकॉनमी है। क्या तो देते हैं कि भाई एग्री बेस्ड इकॉनमी है, लेकिन सबको पता है पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो है लोन बेस्ड इकॉनमी। अगर हम सिर्फ अपनी इकॉनमी को सर्विस बेस्ड इकॉनमी भी कर देते तो आज पाकिस्तान के शायद कुछ बेहतर हालात होने थे। अब आप कहेंगे यार $1 बिलियन भी नहीं है ये तो, लेकिन ये $1 बिलियन के लोन से ज्यादा खतरनाक लोन है। क्यों? क्योंकि हमारी खूबसूरत हुकूमत ने 11% के इंटरेस्ट रेट पे कर्जा उठाया। जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जिन लोगों ने अकाउंटिंग में, उनको पता था कि यार आज की दुनिया में कोई भी कर्जे हंसना नहीं देता। वो दौर चला गया कि भाई अल्लाह के नाम पे लोन दे दे, नहीं, आप कहते भाई पैसे दो। तो आता है सूद बेसिकली होते हैं 1%, 2%, 5%, ज्यादा से ज्यादा 10%। और ये वो लोन है जो आम बंदे लेते हैं, वरना अक्सर जो हुकूमतों के सतह पे लोन होते हैं या जो बड़ी कंपनीज और NGOs एक दूसरे से लोन लेते हैं, उसका इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता बाज़ औक़ात। लेकिन यहाँ पे हमारी हुकूमत ने इतनी बड़ी यानी कि गैम्बल खेली है, उन्होंने 11% के इंटरेस्ट रेट से कर्जा उठा लिया। $300 मिलियन पे ये जो कर्जा है ये डिवाइड होगा। पहला कर्जा जो होगा यानी पहला हिस्सा जो होगा कर्जे का वो LNG और ये जो आपकी एनर्जी क्राइसिस है इसके ऊपर सर्व की जाएंगे, और बाकी जो है वो बाकी जो पाकिस्तान के जो काम है, मतलब इसकी कर्जे की अदायगी, उसके पैसे की अदायगी, ये इन मामला पे। लेकिन पाकिस्तानी जो 11% के इंटरेस्ट रेट पे जो ये हुकूमत ने कर्जा लिया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे गंदा कर्जा लिया। अब जैसे अब ये खबर पढ़ ले, द गवर्नमेंट हैज सिक्योर्ड अ $600 मिलियन लोन फ्रॉम यूरोपियन बैंक, यानी जो मैंने बताया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एट एन अनप्रेसिडेंटेड डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट। ये इस लाइन को याद रखिएगा, अनप्रेसिडेंटेड डबल डिजिट इंटरेस्ट रेट, मार्किंग द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन पाकिस्तान हिस्ट्री। अब इसका क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे मैंने जितना पढ़ा, जितने अखबार में मैंने पढ़ा, जितना मैंने गूगल पे रिसर्च किया, कहीं ये नहीं बताया कि भाई कितने कर्जे, मतलब कितने डॉलर्स के हम कर्ज देंगे किस्ते। भाई बता, दा भी तो हमने करना है, सारी बता लेता कोई और है, अदा कोई और करता है, बता हम अदा करेंगे। तो सारी बात है, आप अगर आपकी इकॉनमी इतनी अच्छी होती तो आप डायरेक्ट $600 मिलियन का लोन जो है वो अव्वल तो लेते ही ना, लेकिन अगर लेते तो डायरेक्ट आप उसको अदा कर सकते थे। लेकिन आपकी इकॉनमी इतनी अच्छी है नहीं, आपकी इकॉनमी बिल्कुल जैसे कहते हैं वो एंडिंग डेथ एंड पे खड़ी है। तो होना ये है कि मैंने अब ये हिसाब लगाया कि अगर हम $10 मिलियन की किस्तें देंगे, यही मेरा हिसाब है, ये कि यहाँ पे मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा कि यार हम कितने कर्जे, मतलब कितनी किस्तों पे हम कर्जे देंगे। $600 मिलियन का हमने लोन लिया, इस पर मैंने जो कैलकुलेशन मैंने की है वो ये है कि अगर हम $600 मिलियन का $10 मिलियन करके हम लोन चुका दें, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि प्लस 11 इंटरेस्ट रेट है, 11% इंटरेस्ट रेट है ये भी। और ये जितनी आप किस्तें बनाएंगे उतना ज्यादा आपको कर्जा चढ़ेगा, डॉलर भी फ्लक्चुएट करेगा, उसके हिसाब से फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे भाई। तो अब मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन करता हूं, तो जल्दी कैलकुलेशन के मैं ये कैलकुलेटर लेके आई और उस कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके दूंगा कि भाई पाकिस्तानियों को कितना बड़ा झाका लग चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम $10 मिलियन के भी अगर हम किस्तें लें तो ये 60 किस्तें बनती हैं, मतलब $600 मिलियन को अगर आप 10 पे डिवाइड करेंगे 10 मिलियन पे तो 60 किस्तें बनेंगी। अब अगर आप $10 मिलियन की किस्तें देंगे तो उस पर आप 11% का इंटरेस्ट रेट करेंगे, यानी कि अगर $10 मिलियन की किस्त है तो उसके हिसाब से 11% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसमें वो $10 मिलियन ऐड करके फिर आप उसको देंगे। यानी अगर आप $10 मिलियन की किस्तें देंगे तो आप $11.1 मिलियन देंगे, इसमें 11% इंटरेस्ट है वो ऐड है। और चूंकि $600 मिलियन का लोन लिया था, $10 मिलियन पे आपने, मतलब अगर $10 मिलियन की किस्तें देते हैं तो 60 टाइम्स आप देंगे, यानी 60 दफा आप उसको देंगे। तो उस पर अगर आप 60 टाइम मतलब 60 दफा देंगे तो ये बनेगा $666.6 मिलियन, यानी कि $600 मिलियन के ऊपर आप $666.6 मिलियन आप कर्ज की सूरत में आप दे रहे हैं। और इस वक्त डॉलर का जो रेट चल रहा है वो है 277। नहीं, मुझे ये नहीं पता कि यार अगर ये लोन लेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान का क्या डॉलर फ्लक्चुएट करता है। मैं अगर आज के मैं बात करूं तो 277 का डॉलर इस टाइम चल रहा है, 276 277 का चल रहा है। तो 277 के मुताबिक पाकिस्तान 1.8 खरब। अब IMF ने आपको बेल आउट तो कर दिया, सारी बात है उसकी मजबूरी है, अमेरिका ने आपको जिंदा तो रखना है, सही बात है। अगर आप, और ये मैं बता दूं, बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि भाई पाकिस्तान कभी बैंकरप्ट नहीं होगा। मैं तो हो जाए बैंकरप्ट,
और दुआ करो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कॉमर्स पढ़ी है, उनको पता है कि जिस मुल्क का या जिस कंपनी का वो दिवाली निकल जाए, अकाउंटिंग में इसको इंसॉल्वेंट कहते हैं, इंसॉल्वेंसी का केसेस आते हैं अकाउंटिंग में, आपने जिन लोगों ने पढ़ा उनको पता है। जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें ये कि अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया निकल जाए, तो खुद खाने को पैसे नहीं है, तो उसके सारे कर्जे माफ हो जाते हैं। तो अमेरिका पागल थोड़ी है कि वो आपके सारे कर्जे माफ कर देगा, तो वो आपको ना वो ब्लड लाइन देता रहेगा कि चल तू जिंदा ते रहना जरा। और ये याद रखिएगा, ये ब्लड लाइन भी बस एक लम्हे के लिए है। एक वक्त आएगा अमेरिका थक जाएगा, होगा कि पुत्र अपने पैसे निकाल सारे जो हमने तुम्हें खिलाए हैं पिछले 1947 से, जब से पाकिस्तान बना अमेरिका ही खिला रहे हैं। अगर हम दे सकेंगे उस वक्त, जिसकी मुझे जीरो उम्मीद है, तो फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन फिर क्या होगा, वो करेंगे सीजीज करेंगे, एयरपोर्ट दे दो अपना, न्यूक्लियर मिसाइल दे दो अपने, फलां चीज हमें दे दो, फलां चीज लीज पे दे दो, पूरा मुल्क ऐसा करते करते पूरा मुल्क लीज पे चला जाएगा। आपको शायद याद होगा श्रीलंका ने चाइना का कर्जा, वो भी सी पैक का कुछ सी पैक टाइप की चीज है, ओबोर 1 बेल्ट 1 रोड पे, श्रीलंका को भी उसमें ऐड किया। तो श्रीलंका पे चाइना ने इतना कर्जा डाल दिया था, इतना कर्जा डाल दिया था, इतना कर्जा डाल दिया था कि वो अदा ही नहीं कर पाते थे। उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने कहा भाई हम नहीं कर सकते। तो चाइना वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करें, आप अपना हैम्बन टोटा का जो आपका सी पोर्ट है, हैम्बन टोटा जो मतलब क्रिकेट जहाँ पे मैचेस होते हैं, हैम्बन टोटा का जो सी पोर्ट है वो आप 99 ईयर्स की लीज पे आप हमें दे दें। श्रीलंका ने कहा ले लो, सारी बात उनके पास और कुछ था ही नहीं, वो मतलब हाथ पैर तो उनके बंद गए थे। तो इतनी बुरी चीज है लोन, और ये लोन लेना कोई अच्छी बात नहीं। और मैं देख रहा था न्यूज पे पाकिस्तान की मुआशरत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई है, ओ वाह 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 क्या बात है, लोन आ गया है, भिखारियों को लोन मिल गया, लोन पे खाई पियेंगे। वो कहा था ना आपके एक बंदे ने, चाय की प्याली भी जो आप लोग पी रहे हो ना, वो भी कर्ज पे पी रहे हो, कर्जा है आपकी, ये जो चाय की चुस्कियां ले रहे हो ना, ये ना उस पे भी कर्जा है, पूरा मुल्क कर्जे पे चल रहा है इस टाइम, और इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा कोई। मैं देख रहा हूँ ना कोई यूट्यूब पे कोई इस तरह की बात कर रहा है, कोई एक आदमी बात की है, लेकिन वो भी कोई ऐसी सरसरी सी बात ही है। कोई ये बता ही नहीं रहा कि यार हम $600 मिलियन से लेके एक तो $660 मिलियन हम दे रहे हैं कर्ज की सूरत में, फिर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो 1.8 ट्रिलियन रुपीज या 18 ट्रिलियन या 1.8 ट्रिलियन रुपीज बन रहे हैं। यही 1.8 खरब रुपए अगर हम पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे लगा लें तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके थी, ये हतमी नहीं है, ये वही मुझे ऊपर से नाजिल नहीं हुई। ये है कि अगर 277 रुपए का डॉलर का रेट रहता है, लेट्स सपोज मैं आपको बता दूं अभी 11% का इंटरेस्ट रेट है, अगर स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ये क्या देता है, भाग जाओ अब हम 15% के इंटरेस्ट रेट पे हम लेंगे, ये और महंगा हो जाएगा भाई। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन से पॉवर्टी बढ़ेगी, पॉवर्टी से मजीद महंगाई बढ़ेगी, उससे और बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे डिवैल्यूएशन होगी, उससे और मजीद बेरोजगार। तो आप एक विशेष सर्कल में आ चुके हैं अब और अब नहीं है, बहुत पहले क्या पाए हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक और सियासत इतनी खेली जाती है, तौबा नाउजुबिल्लाह। एक इस टाइम ये हुकूमत है, अब जब इनको पता चल जाएगा कि हम जा रहे हैं तो इमरान खान के लिए ये ऐसे लूप होल्स छोड़ देंगे कि उसको भी कर्जा लेना पड़ेगा। फिर 2-3 साल वो करेगा, फिर जब उसको पता चलेगा कि भाई मेरी हुकूमत जा रही है, इमरान खान जब कहेगा भाई मेरी भी हुकूमत जा रही है, तो वो भी ऐसे लूप होल्स बनाएगा कि अगली हुकूमत आके फंस जाए, फिर वो उस पर सियासत करे। तो यही चल रहा है 1947 से, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है। ऐसे इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे लग रहा है कि कमीशन है ये लोन का, और कमीशन मुझे ज्यादा लग रहा है। वैसे अमूमन तौर पर लोन के बाद थोड़ा सा वो कमीशन ले लेते हैं, ये तो लगता है सारा कमीशन है जितना इंटरेस्ट रेट उन्होंने लिया है। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। मैं तो अब लगता है मुझे यही हर वीडियो में कहना चाहिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान के लिए मुश्किल आसान करे। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।